विस्तार से लेकर मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या डिटेल्स दी गई है, किस प्रकार आप इंडियन आर्मी के अंदर 3 साल के लिए देश सेवा कर सकते हैं। कोई भी आम नागरिक जा सकता है, जिससे टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव के नाम से रखा गया है। केंद्र सरकार इसके ऊपर अभी फ़िलहाल विचार कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि नई दिल्ली के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था सोशल मीडिया के द्वारा। भारतीय सेना में नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल होने का मौका दे सकती है। सेना ने इस प्रस्ताव पर विचार करना शुरू किया है। इस रैंक को ज्वाइन करने के लिए आम लोगों को आवेदन करने का भी मौका दिया जाएगा। इसका प्रस्ताव का नाम टूर ऑफ ड्यूटी रखा गया है। यह प्रस्ताव वास्तव में भारतीय सेना के उस प्रयास का हिस्सा है जिससे देश के युवाओं को अपने देश सेवा करने का मौका मिलेगा। और ये एक तरीके का अभियान शुरू किया गया जिसमें मौजूदा समय के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC के जरिए सबसे कम 10 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका दिया जाता है। पहले इसके जरिए भर्ती होने वाले युवाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है, जिसके बाद 10 साल का कर दिया गया है। गौरतलब है कि भारतीय सेना में सालों में अधिकारियों की कमी हो रही है, इसलिए कमीशन में बदलाव का काम जल्द से जल्द करने का इरादा है। यह अभी प्रस्ताव पे विचार करने की बात कही गई है टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से, तो अभी किया गया नहीं है। इससे क्या फ़ायदा सेना को होने वाले है उसकी मैं विस्तार से बात करूँगा, तो मैं आपको बताऊँगा पूरी डिटेल इसी वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन आपके काम में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पे जो भी इंडियन आर्मी से रिलेटेड नोटिफिकेशन होते हैं वो मिलते रहे। सेना में गेम चेंजिंग प्रस्ताव का नागरिकों के लिए 3 साल की अवधि की अनुमति देने के लिए पूरा प्रस्ताव मैं आपको स्टार्ट से लेकर विस्तार पूरा बताऊंगा, समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। 3 साल की सेना सेवा की रिपोर्ट करें। गेम चेंजिंग प्रस्ताव नागरिकों को सेना में 3 साल तक काम करने का मौका देगा, अनुमति देगा, जिसके लिए प्रस्ताव शीर्ष कमांडरों द्वारा जांच की जा रही है। ऑल इंडिया ट्रस्ट ऑफ इंडिया अपडेट 14 मई 2020 की, जिसमें 12 सेना के अर्धसैनिक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने 7 साल तक कर्मियों को लेने की भी विचार कर रही है, जिसके बाद उन्हें अपने मूल संगठन की अनुमति दी जाएगी। यानी कि 3 साल का जो मौका दिया जाएगा, उसके बाद में उन्हें वापस अनुमति अपने मूल संगठन में लौटने की अनुमति दी जाएगी। सैन्य सूत्रों ने अनुमति दी जाएगी। सैन्य सूत्रों ने कहा है सेना में 3 साल तक काम करने की अनुमति देने के लिए गेम चेंजिंग प्रस्ताव शीर्ष कमांडर द्वारा जांच की जा रही है। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने कहा, अगर मंजूरी दे दी है तो यह एक स्वैच्छिक सगाई होगी, जो चयन मापदंड में कोई कमी नहीं होगी। यानी कि इसमें शारीरिक, मानसिक, फिजिकली आपको फिट रहना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको भर्ती किया जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार की आपको छूट रियायत नहीं दी जाएगी। शुरुआत में भर्ती के लिए 1000 अधिकारियों और 1000 पुरुषों पर विचार किया जाएगा। आपको याद रखना है 1100 अधिकारियों और 1000 पुरुषों के जो सोल्डर रैंक्स है उन पर विचार किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि प्रस्ताव के विवरण में तैयार किए जा रहे हैं। ड्यूटी के दौर या 3 साल की लघु सेवा योजना के तहत भर्ती के लिए आयु और फिटनेस प्रमुख मापदंडों में से एक होगा, जो मैंने आपको पहले बताया कि फिटनेस, आयु और योग्यता उसकी इन सब मापदंडों में से एक होगा। एक सूत्र ने कहा है कि देश में राष्ट्रवाद और देशभक्ति का पुनरुत्थान है और प्रस्ताव इन युवाओं की भावनाओं को टैप करने का प्रयास करता है, जो सेना को पेशे के रूप में शामिल नहीं करना चाहता है, लेकिन अस्थायी अवधि के लिए सैन्य जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। सूत्रों ने कहा है कि सेना के शीर्ष कमांडर ने एक सम्मेलन में प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इस योजना को सेना के लिए भी लागत बचाएगी। सेना में वर्तमान में 10 वर्षों के लिए पारंपरिक काल के लिए लघु सेवा आयोग के तहत युवा लोगों की भर्ती करती है, जो 14 साल की भर्ती करती है, जो 14 साल तक विस्तारित है। प्रस्ताव के अनुसार कर्तव्य के दौर के तहत भर्ती होने वाले लोगों को प्रमुख आगे के स्थानों में लड़ाकों के रूप में तैनात करने के लिए पात्र होंगे और उनकी भूमिकाओं में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। एक आंतरिक अध्ययन का हवाला देते हुए सूत्रों के विज्ञापन ने कहा कि सेना को इस योजना से महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ मिलेगा, क्योंकि यह ग्रेजुएटी विच्छेद पैकेज अर्थव्यवस्था और पेंशन छोड़ने पर बड़ी मात्रा में धन बचाएगा। सेना ने एक तुलनात्मक अध्ययन किया है कि कर्तव्य के दौर के तहत लोगों पर प्रशिक्षण लागत केवल 3 वर्षों के लिए अध्ययन किया है कि कर्तव्य के दौर के तहत लोगों को प्रशिक्षण लागत केवल 3 वर्ष के लिए या उसके बाद में सीमित रोजगार के साथ उचित ठहराया जाएगा या नहीं। विज्ञापन प्रारंभिक अनुमानित वित्तीय गणना से पता चलता है कि अर्जित वित्तीय लाभ घाती होंगे। सूत्रों ने कहा है कि प्री कमीशन प्रशिक्षण, वेतन और अन्य खर्चों की संचयी अनुमानित लगभग जो लागत है वो 5.12 करोड़ रुपए और एक अधिकारी पर 6.83 करोड़ रुपए के बीच है। यदि वह 10 और 14 वर्षों के बाद रिलीज हो
हालांकि 3 साल बाद जारी किए गए लोगों के लिए सम्मान लागत केवल 80 लाख रुपए है। लागत केवल 80 लाख रुपए से लेकर 85 लाख रुपए तक होगी, जो कि लघु सेवा कमीशन अधिकारियों के लगभग 50% से 60% को स्थायी कमीशन दिया जाता है। 54 वर्ष की उम्र तक उनके प्रशिक्षण की लागत बहुत अधिक होती है। सूत्रों ने बताया कि विज्ञापन में केवल 1000 सैनिकों के लिए बचत 11,000 करोड़ रुपए हो सकती है, जिसका उपयोग सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सेना में एक कार्य कॉरपोरेटर के साथ साथ सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों को प्राप्त करने में युवा लोगों के लिए ये सहयोग किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि पहले 3 साल का जो प्रस्ताव ये आपके द्वारा लाया जा रहा है सेना के द्वारा, इसमें पहले 100 अधिकारियों और 1000 पुरुष सैनिकों के लिए विचार किया जाएगा। जो प्रस्ताव अभी पारित नहीं किया गया, इस पर अभी विचार किया जा रहा है। इसका जो मूल मकसद है सबसे पहले सेना के अंदर होने वाला जो बजट है, सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, उसको बचाना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिकीकरण, हथियार, शस्त्र, जितने भी सेना के अंदर ज़रूरी चीज़ें उनके ऊपर बचा के खर्च करने का विचार है। सेना को मजबूत करने के लिए सिस्टम लागू किया जाएगा और जल्द ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया गया तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल आइकन से फ़ायदा आपको ये होता है कि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको पहुँच जाती है। तो देश सेवा का मौका, 3 साल के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं आम नागरिक। टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से प्रस्ताव केंद्र सरकार ने जारी किया है और इस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। तो आप तैयार रहिए, अपने देश सेवा के लिए आपको एक बड़ा मौका मिलेगा। जो कैंडिडेट एज ओवर हो गए, 3 से 4 बार 5 बार मेरिट तक जाके आए और उनको सेना में भर्ती होने का मौका नहीं मिला है, तो उन कैंडिडेट के लिए एज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो अपना फिजिकल की तैयारी फिर से स्टार्ट कर दे, क्योंकि इसके अंदर फिजिकल और मेडिकल सबसे योग्य चीज़ रहेगी। उसमें आपको किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप उसकी तैयारी में वापस लग जाइए, आपके लिए एक गोल्डन मौका रहेगा जिसमें आप 3 साल के लिए सेना के अंदर वर्दी भी वही पहन सकते हो, सैलरी, आपका रैंक वगैरह सब आपको दिया जाएगा, वेतन वगैरह सब आपको वही दिया जाएगा। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो सेना आपको 3 साल के बाद में आगे के लिए भी प्रमोट कर सकती है। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अन्य सभी आर्मी लवर